हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जनपद के मान सम्मान की लड़ाई है और जनपद का हर व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ रहा है, हम लोगों के साथ है और निश्चित हम लोग इस लड़ाई को दमदारी के साथ जीतेंगे। अच्छा, क्या मान सम्मान क्या घट गया? मान सम्मान ये घट गया कि जनपद का प्रथम नागरिक हमारे जनपद का मूल निवासी होना चाहिए, यहाँ पैदा हुआ हो व्यक्ति होना चाहिए, ना कि किसी गैर जनपद का। आज अगर आप बताइए, देश के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाएं तो ये आपके हमारे सम्मान के लिए बात है या असम्मान के लिए? उसी तरीके से जनपद का प्रथम नागरिक अध्यक्ष जिला पंचायत को कहा जाता है। अब मुझे केरला के लोगों ने तो सदस्य चुना नहीं, मैं सदस्य जिला पंचायत यहीं से चुना गया हूँ और मुझे नहीं लगता तमिलनाडु से मैं मेंबर हूँ। मैं फर्रुखाबाद जनपद से ही मेंबर हूँ। यहीं से मैं और मेरी पत्नी दोनों जिला पंचायत सदस्य हैं। ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा है, कोई मुद्दा जनता ने तो रखा नहीं, जनता ने तो ये मुद्दा सिरे से नकार दिया और ऐसे लोगों को मेरी पत्नी के सामने हराया है जो तथाकथित बहुत अंदरूनी थे और 5 बार के मेंबर थे। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। बिग बुलेटिन में आज आपका स्वागत है। हम जिला पंचायत चुनाव को लेकर के जो विभिन्न परिस्थितियां बन रही हैं, विभिन्न समीकरण बन रहे हैं, विभिन्न तरह के मोड़ बन रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो नामांकन हुआ है उसकी गतिविधियों से लेकर के उसके कुछ आगे तक की जो गतिविधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, पार्टी भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर आलोक बिहारी जी हैं, भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वरुण त्रिपाठी हैं, युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। राजेंद्र राज मिश्रा जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के। अनुपमा शर्मा जी हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं। और राधेश्याम वरिष्ठ नेता है, युवा नेता, छात्र सभा के अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ा पैनल है आज की इस डिबेट के लिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और चर्चा अधूरी नहीं हो पाई थी। नामांकन हो गया है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का और यहाँ लगभग सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। जो मुद्दा निकल करके आया है, जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार है उनकी ओर से, उन्होंने बाहरी हराव का नारा दिया है और ये नारा पिछले 14 साल से चल रहा है। बाहरी हराओ, बाहरी भगाओ, बाहरी हटाओ, ये पिछले 14 साल से नारा चल रहा है। लेकिन इस बार इस चुनाव में परिवर्तन केवल इतना आया है कि इस बार इस नारे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक भी खड़े हैं। अब हमारा सफल हो, यही सब लोग समझ रहे हैं जो परिस्थितियां हैं और इतने बड़े बड़े नेता इस नारे के पीछे जुड़े हैं और जो स्थितियां हैं वो भी सबके सामने हैं। कोई नारा या कोई संकल्प बेवजह नहीं होता, बहुत लंबा अनुभव इस चीज का है। अब नारा इसलिए भी है कि कुछ लोगों के खिलाफ उनके परिवार से लोग लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं, डॉक्टर सुबोध यादव के परिवार से, इसलिए भी कुछ लोगों का नारा है कि मामला खत्म हो। और भी चीजें हैं, कुछ चीजें और भी हमने कल शुरुआत की थी। कल नेटवर्क की कमजोरी की वजह से बात पूरी नहीं आ पाई थी। वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है हमारे समाज में। हमारे समाज में एक घर घर एक ज्योति जल रही है कि एक इस तरह की ज्योत जल रही है कि वसुधैव कुटुंबकम हमें सिखाया गया है हमारे बुजुर्गों से, हमारे धर्म से। और फिर जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो सबका साथ सबका विकास ये हमें सिखाया गया। हमें अपने तमाम प्रचार माध्यमों से सिखाया गया
कि सबको साथ लेकर के चलिए, सबके विकास की बात करिए, सबका विश्वास लेकर के चलिए। ये भी हमको सिखाया गया, ये भी नारा, ये भी संकल्प हमारे रोम रोम में बस गया है। पिछले कई साल से हम लोग इस नारे को, इस संकल्प को लेते रहे हैं। लेकिन इस बीच राजनीति में एक नारा आया है कि बारी हटाओ, बारी भगाओ, बारी को जो है यहाँ से बारी को जीतने मत दो, बारी को हराओ। ये तमाम चीज़ें हैं। इसे आप अपने विभिन्न दलों के लोग हैं, अपने अपने नज़रिए से देखेंगे। और जब इतनी बड़ी ताकत लगी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूरा संगठन और कई पूर्व विधायक, तब निश्चित रूप से इस नारे का, इस संकल्प का फाइनल इस बार हो जाना चाहिए। इस बार इस नारे का जो है, बहारी का नारा जो है, वो उसका फाइनल हो जाना चाहिए। तो इस नारे को लेकर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, आज के इस जो भी ये विषय आपने उठाया है भैया, एक अच्छा विषय है और सच बात है कि जब कोई गलत काम होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा प्रशासन में हमेशा ये रहता है कि कार्रवाई वेट क्यों करती है, इंतजार क्यों करती है। जैसे कि आपने भी बोला तो मेडिकल स्टोर वाले का 4 साल इंतजार हुआ, लेकिन ऐन पंचायत चुनाव के समय पे, और तब जबकि वो अध्यक्ष भी है, वो सदस्य बन चुका है, तो उस समय कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही कोटेदार की बात है, मतलब आप चुन चुन के आप ऐसे लोगों को लेके आ रहे हो जो सदस्य जीत गए हैं। और ये मैंने जी उदाहरण हमने चूंकि शुभ कार्य है, प्रसंग बस इसका जिक्र कर दिया है, ये विषय नहीं है आज की इस बहस का। विषय है वही बारी हटाओ। हाँ, बस काम होते काम नहीं किया जाता। जी ठीक है, मैं उसी पे आ रही हूँ। एक उस पे करके कि भाजपा एन मौके पे क्यों जागती है, और उसी से संबंधित है ये बाहरी हटाओ। जब सचिन यहाँ पे आवाज उठा रहे थे सुबोध यादव के लिए कि सुबोध यादव बाहरी हैं, सुबोध यादव बाहरी हैं, या तहसीन बाहरी हो गए, या कौन बाहरी हो गया, और कौन क्षेत्र का रहा और कौन यहाँ पे रहा, तो तभी मैंने ये बात कही थी कि वो जो आपने भी बात कही है कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वो बात अलग है। पर बात यहाँ आती है कि अपने मतलब के लिए तुम अंदरूनी हो, दूसरे का जब हमने विरोध करना हो तो वो बाहरी है। मतलब सचिन यादव शोर मचा रहे थे तो वो सुबोध के लिए मचा रहे थे, बाहरी हैं, लेकिन अब वो बाहरी होते हुए वो भाजपा में जुड़ गए हैं, और भाजपा से उनकी मोनिका बहन ने बाहरी होते हुए सपोर्ट मांगा है, और पार्टी से बाहरी होते हुए भाजपा पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत ही अजीब सी स्थिति, और बहुत ही वास्तव में ये देखा जाए तो राजनीति का एक बहुत ही अजीब स्वरूप पिछले 2014 से हम लोगों को देखने को आ रहा है। अजीब अजीब तरह के काम कर रहे हैं और हर तरह की बातें बोलते हैं और दिखाई कुछ और पड़ता है। तो कथनी करनी में विशेष रूप से अंतर भाजपा सरकार की देन है। अनिल मिश्रा जी, शेखर जी, आवाज आ रही है? ठीक है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है बाहरी का, पहले विस्तार से इस पे हो चुकी है चर्चा, और काफी दिन हो चुके हैं कि शुरू से यही बात सुनी जा रही है। मेरा तो साफ कहना ये है, और फिर सुन लें, आरोप लगाने वाले लोग जो है फिर सुन लें इसको कान खोल करके, कि जिस व्यक्ति की माँ यहाँ की, नानी यहाँ की, सब चाचियां यहाँ की, जिसका बचपन जो है वो गुजरा है संकिसा में, संकिसा की मिट्टी में पल करके बड़े होके, आज की तारीख में जिसका सब व्यापार यहाँ पे, जो यहाँ का रहने वाला है, और जो यहाँ से जीता है, पिछली बार यहाँ पे जो है विधान, जिसका आपके जिला परिषद का अध्यक्ष रह चुका है, ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, और आज की तारीख में भी जनता ने उसको जिताया है। ये मुद्दा कब आता है? जब किसी के खिलाफ कहने को कुछ नहीं होता और हम अपने को मजबूर और असहाय समझते हैं कि इसके खिलाफ क्या प्रचार करें, हमें कुछ नहीं मिलता है, उस वक्त पे ये मुद्दा आता है। मैं एक सवाल करूंगा आज, इस सवाल को आज के बाद में जो है इसको खत्म करो भाई। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लिए हो
और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी कल नामांकन में रही, वहां पे खुलेआम नियमों का जो है उपहास उड़ाया गया। आप उस समरथ को नहीं दोष घुसाई, आपको तो जो है अपने आप उड़ा सकते हो, पूरे लोग वहां पे मौजूद भी रहे हैं। भाई बात नहीं हो रही उधर। अच्छा खैर चलिए, मेरा कहना यह है कि क्या यहाँ पर जो है जिस वक्त पे अंटू मिश्रा चुने गए थे, उस वक्त के ऊपर किसी ने बाहरी का मुद्दा उठाया था? मुकेश राजपूत आज यहाँ रह करके, अलीगंज के रहने वाले हो करके और फर्रुखाबाद में राजनीति कर रहे हैं, क्या कोई बाहरी का मुद्दा उठा रहा है? विवेक बंसल जी रहे एमएलसी यहाँ से, असीम अहमद जी रहे, असीम यादव जी रहे, जगवीर किशोर जैन जी रहे। और मैं एक सवाल पूछ लूं, उत्तराखंड के होने के बाद गोरखपुर में जाकर के आज लखनऊ में बैठ करके राजनीति कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या कहेंगे आप? ये मैं सवाल आप पे जो है अपने डाल रहा हूं, आप फैसला करिए कि क्या कहना है आपको। और गुजरात में, गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़ते हैं, तब आपके जो है क्या कहते हैं, ये सब अपने जो है बिल्कुल जुबान बंद थी। और अगर आप कह रहे हो बाहरी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है बाहरी, तो ठीक है, तो इसको अपनी हाईकमान से भी कहिए कि बाहरी को हम नकार रहे हैं, मोदी जी आप वापस जाओ, योगी जी आप वापस जाओ उत्तराखंड। एक सवाल, अगर आप अगर सवाल करोगे तो उसके जवाब मिलेंगे। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल असंवैधानिक बयान है कि जो आपके जो है वो अपने जो नियम है और जो कानून है, जो संविधान है, उसके बिल्कुल विपरीत बयान है। एक बात और पूछूं, क्या 2022 के चुनाव में फर्रुखाबाद में जगह जगह अलग अलग पॉकेट्स हैं, यहाँ के ऊपर हरदोई के रहने वाले भी लोग हैं जो मतदाता हैं, यहाँ पे बदायूं से भी हैं, यहाँ पे एटा के भी हैं, यहाँ पे जो है कन्नौज के भी हैं रहने वाले लोग। क्या आप जब वोट मांगने जाओगे 2022 में तो उनसे कहोगे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाओ, अगर तुम बाहर के रहने वाले हो तो तुम्हारा वोट हमें नहीं चाहिए, हमें मतदान मत करना? और फिर मैं ये कहूंगा कि फर्रुखाबाद के रहने वाले ही एक बागी प्रत्याशी ने जब संसदीय क्षेत्र का चुनाव था तो लड़ने के बाद जब अलीगंज से जाकर के वोट मांगा था, तब नहीं पूछा था, तब ये सवाल नहीं उठा था कि हम जो है वो अलीगंज बाहर का हिस्सा है, बाहरी है। डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दिया गया, विदेशी है अलीगंज, फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हो लेकिन हम नहीं मानते, इसलिए हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। और मैं एक बात और कहूंगा कि हमें आश्चर्य ये हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी भी इस बात को उठाने की बात कर रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो हमारे जो है वो अपने जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के और पूरी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बाद भी इतना विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम कहीं जीतने की स्थिति में हैं, इसलिए फिर आकर के एक सहारा लेते हैं कि अगर फेल हो जाएं, अगर कहीं हारने को हो, अगर कहीं कुछ हो, तो जरा भावनाओं को थोड़ा थोड़ा उकेरने की बात करो, कहो कि साहब बाहरी हैं, बाहरी बनाम भीतरी की बात करो। उन्हें खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोग पे और समर्थन पे भरोसा नहीं है। और फिर अफसोस की बात है अनिल जी कि हिंदुस्तान की एकता अखंडता की बात करने वाले लोग जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की बात करते हैं, आज फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र की एकता और अखंडता पे सवाल का निशान लगा रहे हैं। फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र जो है, एक अलीगंज विधानसभा क्षेत्र भी उसी में है। तो आप नारा तो कुछ देते हो और व्यवहार में कुछ बात करते हो। और आज की तारीख में अब मैं साफ आपके ऊपर एक आरोप लगा रहा हूं कि आपने प्रदर्शित कर दिया है कि मैं या तो दूसरे राउंड में कहूं, वरना लोग कहेंगे यही बोलते हैं कि 4 के 16 कैसे दमन करने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में 420 मेरा इतना ही कहना है। बाहरी के मुद्दे को मैंने जवाब दे दिया, लेकिन आज की तारीख में जितना दहशत में आप अधिकारियों को भी दबाव डाल करके उनसे काम ले रहे हो, हमें उन अधिकारियों से भी पूरी सहानुभूति है। रात में बत्ती बुझाने के बाद और नींद आने तक जब भी जो है वो अपने वो झांकते हैं अपने आत्मा में, इंसान जो है वो बोलता है और उसके बाद उनको लगता है कि हम पे भी दबाव डाला जा रहा है। और आज जिला पंचायत एक आखिरी बात अनिल जी, जिला पंचायत सदस्यों को आप दहशत में डाल करके और उनको आतंक में डाल करके उनका वोट लेने की बात अभी शुरू में कर रहे हो, और कल को जो है वो अगर कहीं पे जो है अध्यक्ष हो गए तो उनकी क्या परिस्थिति रहेगी? बिल्कुल क्या गुलाम की तरह रख रहे हो? इंसान की इंसानियत कुछ रही नहीं, कोई कीमत नहीं रही। ठीक है वरुण जी। देखिए, ये बाहरी का मुद्दा काफी बार इस डिबेट के माध्यम से उठाया जा चुका है, तो हम लोग भी देख के चले आए, इस पर जवाब भी दिया हमारे बड़े साथियों ने। तो ये वाला मामला नहीं है,
इसके पीछे तमाम षड्यंत्रकारी साजिश है साहब। बाहरी का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को मालूम है कि सपा की जो अंतर्कलह है उसका हमें फायदा किस तरीके से उठाना है। तो कोई कंडीशनें सब सामने आ रही हैं जिस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बारी बार बार चिल्लाया जा रहा है। आप ये देखिए कि इसका टाइमिंग, अभी आपने बताया कि रजीपुर वाला चाहे मामला हो, मेडिकल वाला हो, चाहे अपना दल के कार्यालय का मामला हो या पास्को एक्ट की जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए है और इन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को किस तरीके से स्थापित किया जाए, शासन प्रशासन को किस तरीके से दबाया जाए, आम जनमानस की किस तरीके से इन्होंने हत्या की है, हम सब लोग देख रहे हैं। सिर्फ इन्होंने सपा में टूट का इंतजार किया और उस टूट से 4 की जो 16 की जो तैयारी है वो हम सब लोग देख रहे हैं। और वो ही आने वाले समय में आप ये देखिए कि किस तरीके से सपा को इन्होंने तोड़ दिया है और उसका फायदा तरीके से उठाने के लिए तैयार है। राजेंद्र नारायण मिश्रा जी बोल पाएंगे? जी वीडियो आ रहा है? हाँ बोल रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा? हाँ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ नहीं आ रहा वीडियो, बोल पाए बोलिए। भाई जैसा कि आज का विषय है बाहरी, तो हम समझते हैं कि जो मोनिका यादव जी की चुनाव की कमाल संवारे हुए हमारे सांसद महोदय वो भी अलीगंज क्षेत्र के हैं और अलीगंज क्षेत्र के सुबोध यादव जी थे और सुबोध यादव 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहे। इसके बाद उन्होंने कई सालों से नेतागिरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं अपना, तो बाहरी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब भाजपा के पास अपना कैंडिडेट नहीं मिला है, अपना उम्मीदवार ढूंढने नहीं मिला, जैसा कि अभी पिछले बार पेनिस्ट में डिबेट में भाजपा के एक पेनिस्ट ने कहा था कि बेगानी साजिश में अब्दुल्ला दीवाना। आज जागरण में हमने पढ़ा है, जागरण के चीफ ब्यूरो जो है श्री रविंद्र प्रताप जी, उन्होंने लिखा है वो कांग्रेस के लिए कहा था उन्होंने। आज वो शायद हमारे भाजपा के साथियों ने पढ़ा होगा, वो कांग्रेस के लिए नहीं, वो असलियत भाजपा पे लागू होता है, भाजपा पे लागू होता है। इस तरह से उसका जो पूरा भाजपा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली उन्होंने कहा है चीफ ब्यूरो ने, और वो पार्टी उधार का कैंडिडेट जिला पंचायत में लाती है, अपने समर्थक प्रतिनिधित्व नहीं निकाल पाती। ये तो इसकी भाजपा की है। और कांग्रेस के लिए कहते हैं अब्दुल्ला दीवाना। राधेश्याम, दो चीजें और रह गई थी, जो 2 चीजें और रह गई थी जोड़ने को, जो उदाहरण दिया सचिन यादव ने अपने वक्तव्य में। उन्होंने यही कहा कि एक महत्वपूर्ण पद है जिले का प्रथम नागरिक, और जिले का प्रथम नागरिक वो होना चाहिए जो फर्रुखाबाद में पैदा हुआ हो। क्या तर्क है पीछे कि ऐसा ना हो कि साहब फिर सुबोध यादव चुनाव लड़ने लगे सचिन यादव के खिलाफ। और उदाहरण उन्होंने दिया कि साहब डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाए भारत के तो बड़ा पैसा लगेगा। अब ना तो डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनने आएंगे फर्रुखाबाद भारत के, तो कैसे बन पाएंगे? हमारी सेनाएं उन्हें भारत में घुस लेने देंगी, राष्ट्रपति बन लेने देगी, तो कल्पना की भी बात नहीं हो सकती। दूसरी चीज, सुबोध यादव ने कहा कि भाई हम मेघालय में पैदा नहीं हुए, हम असम में पैदा नहीं हुए, हम नागालैंड में पैदा नहीं हुए। फिर बाहरी का फिर मतलब क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीजें भी हैं जो कल के घटनाक्रम में शामिल हैं, तो इन्हें भी समाहित करिए और उसके बाद बात करिए। जी राधे श्याम। हमने कहा ये बाहरी का जो मुद्दा है, ये सबसे पहले समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता सचिन यादव ने उठाया था और कई वर्षों से उठा रहे हैं। अब अच्छा, वो तो बाहरी कहते उसकी बाहर सील करिए, दुकान बंद क्या करो। डॉक्टर सुबोध यादव को बाहरी कहते कहते डॉक्टर सुबोध यादव को बाहरी कहते कहते सचिन यादव सपा के लिए कब बाहरी हो गए, ये खुद ही वो समझे। और भाजपा के लोग डॉक्टर सुबोध को बाहरी कह रहे हैं, तो भाजपा के लोग बाहरी कहते कहते कब इतने मजबूर हो गए कि बाहरी को समर्थन देना पड़ रहा है, भीतर कुछ राय नहीं जिसको खड़ा कर देते। तो ये तो दोनों बाहरी हो गए, एक बाहरी के पीछे चल रहा है और एक खुद बाहरी हो गया, तो इनको दोनों को बाहरी पे बोलने का कोई हक नहीं।
दूसरी बात, जो आदमी फर्रुखाबाद जिले में रह के 5 बार निर्वाचित हो चुका हो, एक बार बीडीसी निर्वाचित हुआ, एक बार ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुआ, चीनी मिल कायमगंज के डेलीगेट निर्वाचित हुए, फिर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। तो 5 चुनाव फर्रुखाबाद में रह के वो जीत चुके हैं। फर्रुखाबाद में उनका व्यवसाय है, फर्रुखाबाद में उनका अपना मकान है, फर्रुखाबाद जनपद में उनका वोट है, फर्रुखाबाद की उनकी अपनी माँ है और उनका जो जन्म स्थान भी है वो भी फर्रुखाबाद लोकसभा का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये बाहरी आरी का मुद्दा कुछ है नहीं। दरअसल जब इनके पास कुछ होता नहीं है तो ये इस तरह की बातें करते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस तरह की बातें ही किया करती है। अच्छा, साक्षी महाराज बाहरी नहीं थे, उनका जिंदाबाद इन लोगों ने नहीं किया था, यहाँ उनको भी तो चुनाव लड़ाया था। मुकेश राजपूत जी भी बाहरी है, वो भी अलीगंज रहने वाले इस हिसाब से। तो मोदी जी भी बाहरी हो गए, योगी जी भी, तमाम उदाहरण भी दिए पिछले प्रवक्ताओं ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ, आडंबर, पाखंड, जब ये बेबस होते हैं तब ये काम करते हैं और जब ये ताकत में होते हैं तब गुंडई करते हैं। किस तरह की गुंडई करते हैं वो तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रत्याशी गया, मारपीट के भगा रहे हैं, पर्चा छीन रहे हैं, नामांकन नहीं करने दे रहे, पुलिस रोक रही है। ये कौन से, मतलब ये बड़े झंडा बरदार है राम राज्य के। ऐसा राम राज्य था क्या? ये तो अंग्रेजों के साथ। अच्छा, और उसको निर्विरोध जीत बता रहे हैं। गजब तो ये है, निर्विरोध। इसी तरह तो 200 साल अंग्रेज निर्विरोध शासन करते रहे हमारे ऊपर। अगर ये निर्विरोध होता है तो इसी तरह से तो अंग्रेज भी निर्विरोध राजा रहे, हमारे यहाँ शासक रहे, उनको भी हम निर्विरोध माने, कोई विरोध उनका नहीं था। तो ये चलिए आगे बोलिए। हाँ, आलोक जी। देखिए शेखर भाई, ये बाहरी और भीतरी का मुद्दा भाजपा का मुद्दा नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल निश्चित, मैं शुरुआत से कहता रहा, ये समाजवादी पार्टी के ही परिवार से एक ये नारा उभरा था। जैसा कि अभी राधे श्याम जी ने बताया कि ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता सचिन यादव जी रहे, नेता रहे, उनके द्वारा ये उठाया गया। भाजपा ने कभी भी बाहरी और भीतरी का मुद्दा नहीं उठाया। रही बात ये कि अभी तक समाजवादी पार्टी कहती रही कि भाजपा बहुमत के करीब नहीं है, भाजपा को जनता ने नकार दिया, भाजपा को बहुमत नहीं मिला, सपा को भी बहुमत नहीं मिला। तो भाजपा ने आप देखिएगा, बेसिक आप देखिए कि भाजपा ने निर्दलियों को चूंकि बहुमत मिला, तो भाजपा इस स्थिति में नहीं थी कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कर पाने में समर्थ होती। तो उसने जनादेश का सम्मान किया है और उसने एक निर्दलीय को समर्थन दिया है। उसमें जितने भी आरोप प्रत्यारोप है वो सब भाजपा पर लगाना ये न्यायोचित नहीं है। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि बाहरी भगाओ, भीतरी लाओ। ये तो आपके द्वारा, आपकी पार्टी के माध्यम से, एक कार्यकर्ता के माध्यम से नारा उछाला गया। आज वो कार्यकर्ता आपकी पार्टी में नहीं है, वो अलग बात है, वो बाहर हो चुका, ये अलग बात है। तो उसे आप भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं? भाजपा ने समर्थन दिया है, वो उसके स्वतंत्र विचार हैं। हमने शुरुआत में कहा कि एक राजनीतिक घराने के अस्तित्व की लड़ाई है, बाहरी और भीतरी पारिवारिक कैसी है वो जाने, उससे हमारा पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि भाजपा ने उस निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। हर प्रकार का समर्थन हम सब लोग दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समर्थन वो कामयाब हो। दूसरी बात, अभी आपने कहा शेखर भाई, जब कह रहे थे कि ये कार्रवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर पर हुई, किसी पर पॉक्सो एक्ट के तहत हुई, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये तंज ज़्यादा था। देखिए, चाहे चुनाव आए चाहे चुनाव जाए, प्रशासन अपनी गति से काम करता है। हमेशा कार्रवाइयाँ हुई हैं और कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात सही है कि चुनाव का दौर है और कार्रवाई हो रही, तो आप उसे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जो कि ठीक नहीं। प्रशासन अपना कार्य अपने तरीके से करता है। यदि कोई एक्सपायरी दवा बेचता है इस कोविड के आपदा काल में, तो स्वाभाविक है कि हमारे आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो संज्ञान में आया, कार्रवाई हुई। इसको गलत किसी भी दृष्टि से ठहराना या किसी भी जिला पंचायत के चुनाव से उसको जोड़ना एक ठीक नहीं। दूसरी बात ये कि अभी एक राधे श्याम जी ने एक बात कही कि नामांकन नहीं करने दिया जा रहा, धौंस दिखाई जा रही है।
ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ऐसा हाँ एक बार हुआ था, समाजवादी पार्टी जब लोकसभा के चुनाव में उतरी थी तो कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से डिम्पल यादव को निर्विरोध कैसे चुनवाया गया ये पूरा प्रदेश जानता है। और चूंकि मैं कन्नौज जनपद का हूँ इसलिए मुझे उसकी पूरी परिस्थिति मालूम है कि कैसे नामांकन करने के लिए रोका ही नहीं गया, उनको कैद कर लिया गया। उनका क्षमा करें, बाहरी नहीं, आप बाहरी नहीं है, क्षमा करें, कन्नौज के स्वीकार करते हैं। तो चूंकि वो हमारा गृह जनपद है और कभी भड़काऊ नहीं, भाजपा कभी बाहरी मानती ही नहीं, समाजवादी पार्टी बाहरी मानती है ना। हम नहीं मानते। कभी भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि सुबोध यादव बाहरी है या सचिन यादव बाहरी है। हमने तो सबको स्वीकार किया, सबका साथ सबका विकास के नारे पे हम आज भी चल रहे हैं। ये बात सही है कि ये जो नारा विकसित हुआ है ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा विकसित हुआ है, उस परिवार से निकला है जो वो परिवार अब उस परिवार में समाहित नहीं है। तो इसलिए उससे भाजपा पर आरोपित करना कि भाजपा ऐसा कर रही है कि वो बाहरी और भीतर का मुद्दा उछाल रही, ये ठीक नहीं है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे अफसोस है इस बात का कि ये टॉपिक कल क्यों नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मुझे लगता है कि जितने भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, वो सुबह उठ करके आईना नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर आईना देखते होते तो अपना विभत्स चेहरा देखकर स्वयं डर जाते। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस तरीके की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें समाजवादी पार्टी के लोग आज इस मंच पर बैठकर कर रहे हैं, जनता सब जानती है किस तरीके की राजनीति आपने की है और कैसी राजनीति आप करते हैं। तो मुझे बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो रामलला की विषय रहा हो और चाहे वो रामपुर तेराहा कांड हो। तो बड़े विभत्स चेहरा है समाजवादी पार्टी का, तो मुझे इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक विषय और रखा गया कि मोदी जी बनारस आए और वो उत्तराखंड में पैदा हुए, वहां चले गए, ये सारी विषय रखे गए। मुझे एक विषय ये समझ में नहीं आता है, क्या सुबोध यादव जी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है जो वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? क्या सुबोध यादव जी प्रधानमंत्री, सुन लीजिए ताऊ जी, सुन लीजिए, शायद मैं बीच में भूल जाता हूं। सुबोध यादव जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जो वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे, कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे? ऐसा नहीं है, ये सारे विषय अलग रहते हैं। दूसरा, मैं एक कांग्रेस की प्रवक्ता बीच में बोल रही थी, मैं उनसे एक विषय और कहना चाहूंगा कि वो पहले तो मुझे ये क्लियर करे, आज भी मुझे मेरा वो कंफ्यूजन बदस्तूर जारी है कि कांग्रेस पार्टी लड़ा किसे रही है, समर्थन किसका कर रही है, इस विषय पे पहले विचार करे, उसके बाद अपने विचार रखे। तीसरा विषय मैं रख दूं, बाहरी का मुद्दा। ये मुद्दा नया नहीं है, ये मुद्दा सुबोध जी से नहीं चला है। कांग्रेस अपने अपमान को भुला सकती होगी, कांग्रेस के लिए वो कोई विषय नहीं होगा सोनिया गांधी का सम्मान। वरना आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी जी, देश की बहू सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर थी, तो शरद पवार, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कह के उनका विरोध किया था? इस बात का जवाब शायद मुझे लगता है कि सत्ता के लालच में कांग्रेस के लोग ये बात भूल सकते होंगे कि ये बाहरी का मुद्दा कहां से आया था, लेकिन ये मुद्दा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है नागालैंड, असम और मिजोरम का उदाहरण दिया। मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता ही दूषित है। ये आज भी नागालैंड, मिजोरम को पाकिस्तान समझते हैं और देश से बाहर समझते हैं, इसीलिए उनका उदाहरण दिया। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि हमें पाकिस्तान या अफगानिस्तान का समझा जाता है। नागालैंड, मिजोरम भारत का हिस्सा है। लोकसभा में भारतीय नागरिक कोई भी चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है, इसका अधिकार है। ये जनता तय करेगी कहां लड़ना है। तो मुझे लगता है कि बड़ा अज्ञानी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, या जानबूझ के ये निर्णय दिया गया। दूसरा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, जो अभी मुझसे ये कहा गया कि ये बाहरी हैं, 3 बार यहां से जीत चुके हैं, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के अंदर से आया। आप समझिए, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास न बीडीसी में राजेपुर ब्लॉक में कोई प्रत्याशी था, न ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए लोकल में समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी था, न जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए लोकल में समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी था, न लोकसभा में चुनाव 2014 का लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास लोकल में प्रत्याशी था, और ना ही जिला पंचायत में लड़ाने के लिए समाजवादी के पास लोकल में कोई प्रत्याशी था। अपनी कमी और अपनी अकर्मण्यता
छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी भाजपा पे केवल आरोप लगा रही है, वरना ये विवाद तो इनके घर का विवाद है। 1 मिनट में सुलझ जाना था, एक लकीर उस पार थी और एक लकीर इस पार थी। आप उधर रहिए और वो इधर राजनीति करेंगे। ये किसी की राजनीति में अतिक्रमण, मुझे लगता है कि बड़े समाजवादी पार्टी में एक बड़ा धड़ा है। केवल सचिन यादव नहीं है कि इस विषय को लेकर के आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ा धड़ा है जो ये अंदर ही अंदर अपना मन विस्फोट के रह रहा है और जो इसके विरोध में वोट करने जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी उसे मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल तय है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अपना आईना दिख रहा होगा, इसलिए बौखलाहट भी धीरे धीरे सामने आ रही है। मैंने पहले की डिबेटों में कह दिया था कि हम 16 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 43 सदस्य तो समाजवादी पार्टी लेकर के घूम रही थी 30 के जिला पंचायत में, तो मुझे लगता है कि ये अपने 43 में हमने कहा जो मामला जो बताया कि सोनिया जी के ऊपर मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम अपना सिर मुड़वा लेंगे, सिर मुड़वा लेंगे। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था? आप स्वीकार करिए इस बात को कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम अपना सिर मुड़वा लेंगे। ये सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि नहीं कहा था? आप बताइए नहीं कहा था, आप स्वीकार करिएगा। दूसरी चीज ये बता रहे हो डॉक्टर सुबोध यादव क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या संविधान में कोई अलग से धारा बनाई है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहे वही कहीं से चुनाव लड़ सकता है? कोई नया प्रावधान किया है संविधान में? कोई अधिकार हमें तो मालूम नहीं भाई, क्योंकि आजकल तो कई बिल ऐसे हैं जो बिना जनता को बताए या बिना वोटिंग कराए भी सरकार पास करा रही है। तो हो सकता है कोई बिल ऐसा पास करा लिया हो इस दौर में कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहता हो वही कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। बाकी भारत के किसी नागरिक को अधिकार नहीं है कहीं से चुनाव लड़ने का। ऐसा कोई बिल अगर बनाया है तो वो जनता की नजरों में आना चाहिए ना भाई। अगर कोई अलग से बिल अपने लिए बना लिया हो ऐसा तो ये बताओ। मैं बताऊं आपको ये किस पर देना है कि किस पे नहीं देना है, वरना मुद्दे तो मुझे आज भी याद है कि मुद्दों पे आप मत भटकाइए, वरना डिबेट अभी आप करने की होगा। आपके पास सिख दंगे हैं, आपके पास कहीं से कुछ ले आओगे। मुद्दा का मुद्दा भाजपा के पास भोग है, आडंबर है और पत्नी क्या क्या है, आपस में लड़ाओ। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नौजवान किसान, बस यही है भाजपा। मुद्दा को मुद्दा कैसे लाओगे? मुद्दा लाओगे ना प्रशासन के सामने भाजपा के गुंडे गेट घेरे खड़े थे गोरखपुर में। इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है? बोलो इस पे बोलो, नहीं बोलोगे इस पे? चंबल जो कन्नौज की बात बता रही है, कन्नौज का कोई वीडियो है आपके पास जिसमें नामांकन न करने दिया गया हो? यहाँ तो 20 वीडियो मारे घूम रहे हैं, बांदा, हमीरपुर और गोरखपुर, झांसी, 50 वीडियो सोशल मीडिया पर। आप बताओ कोई वीडियो आपके पास है कन्नौज का? तो कैसी इस तरह के आरोप आप लगा सकते हैं? इटावा में निर्विरोध हुआ है समाजवादी पार्टी का, बताइए आपको कहाँ रोका गया नामांकन करने से? वीडियो निर्विरोध मानते हैं जहाँ कोई न जाए नामांकन करने। आपके यहाँ तो गुंडे गेट घेर खड़े हो गए, आप उसे निर्विरोध मानते हो? इस तरह से आप जीतोगे? बिल्कुल सही कह रहे। डिम्पल यादव कैसे जीती थी लोकसभा चुनाव, वो भी जरा इस देश को उत्तर प्रदेश। अरे यहाँ के मुद्दे पे आ जाओ भैया। बयान दिया। अरे ये मुद्दों पे रहो, क्यों भटकाते हो, क्यों भटकते हो भाई? मीडिया के सामने कि हमको नामांकन नहीं कर दिया। इन्हीं मुद्दों पे आ जाओ, इन्हीं मुद्दों पे आ जाओ। ये हमेशा की नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की कि कहीं के मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा रख दो। सुनिए, अब कह दिया सबने, अब मेरी भी सुन लें। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी है परिवारवाद बढ़ाओ, पार्टी घटाओ, परिवार तक भटका रहे तुम्हें। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे विकास। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सब सिखा दिए, बात कहने को सिखा दिया गया है। और सुनिए जरा सा, आईना देखिए आप आज की तारीख में, मैं एक से सुनाई दे रहा हूँ,
एक शेर सुनो। अरे शेर सुनो यार, चुनाव जीता यार बबर शेर सुना देना, शेर तो आप बताइए क्यों अमीर शहर का बस इतना ही फसाना है, अमीर शहर का बस इतना ही फसाना है। अरे बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है, लोकतंत्र को उसका पहरेदार भी साबित करना है अपने को। भाई बोल रहे यार, अब तो बोलते भैया कोई नहीं बोले, सब लोग प्रस्ताव पास करो, सब लोग प्रस्ताव पास करके भाई विकास बोलो, भारतीय जनता पार्टी ही बोले। आप बोलते क्यों नहीं रहे, दूसरे को बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सवाल नोट करिए, उनका जवाब दीजिए, हम नोट करें एक एक सवाल, उसका जवाब देने को है, आप जवाब सुनना नहीं चाहते, और ये जाति दर्शकों के साथ मेरा एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी में भी अभी बहुत आगे जाना है, इससे नंबर नहीं बढ़ते। मेरी बात सुनो, सुनवाई की तो आपने 11 जिला अध्यक्षों को क्यों हटाया? अगर भाजपा की तो क्या करा, हमने क्या करा, हमने क्या नहीं करा, तुम क्या करोगे बताओ? उसमें भाजपा करेगी कि अपने संगठन को कैसे छोड़िए, इस डिबेट को क्या फायदा इसमें बैठने से, अपने क्या सुना जाए और क्यों ना सुना जाए? आवाज क्यों दबाई जा रही है? लाठी डंडे से दबाई जाएगी, फासिस्टवादी तरीके से दबाई जाएगी, लाठी सहारा लेकर के दबाई जाएगी, FIR करके दबाई जाएगी, डिबेट में भी बोलने नहीं दिया जाएगा। तुम छोटे हो उम्र में, तुम ही बोलो, हम चुप होते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे सवाल नोट करो, उनका जवाब लो, लेकिन जब तुम्हारे सवालों का हम जवाब दे रहे हैं तो दर्शकों को ये तो देखने दो, सुनने दो कि जवाब जो है किसका ठीक है किसका नहीं, फैसला करने दो। अब उसमें भी अगर ये बराबर एक दूसरे की बात को काटेंगे तो नहीं चलेगी गाड़ी। मुद्दा ये ठीक है या गलत तो फैसला कर लें दो कि बाहरी के साथ जाता है ये फर्रुखाबाद, कि अपनी माटी में जन्मे आदमी के साथ, अपने माटी के लिए काम करने वाले आदमी के साथ जाता है, या व्यापार। जवाब एक सवाल किया, जवाब सुनो। सुबोध यादव के नाम से पूरी भारतीय जनता पार्टी को इतनी घबराहट है डॉक्टर सुबोध यादव की कार्यशैली से, समाजवादी पार्टी का एक अटकट प्रत्याशी होने के बाद, कि सब के सब जो है खाली कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हो। अपनी अक्षमता स्वीकार की है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप सब जो सब विधायक और सब सांसद एक होने के बाद भी जब नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं। भारतीय मूल के जन्मे हुए व्यक्ति के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के अब नहीं लगा था कि अपनी माटी में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए करे। मैं जवाब देने जा रहा हूँ, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हो। लोगों को पहले समझा ले, पार्टी में फूट नहीं पड़ती है, समझाइए ना अपने लोगों को, सपा को ये बात अपने लोगों को समझानी चाहिए। आप हमको समझाने वाले नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी समझाने की नहीं बराबर। मैं विकास से भतीजे से मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से। भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें समझाए, आपकी भाषा देख रही है पब्लिक। अरे जनता को सब पता है, जनता को सब पता है कि कौन कितना पापी है, कहाँ कहाँ जुल्म किया है, कहाँ की नाइंसाफी है, पब्लिक देख रही है, वो फैसला करेगी। ये तो मुद्दे का जवाब नहीं था, सुनो। अरे ये तो वो लोग हैं जो 151 का मुकदमा कायम होने पर पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर कर देते हैं और बलात्कार का मुकदमा कायम हुआ जिसके ऊपर वो चिन्मयानंद इनको संत नजर आता है। तो ये क्या ये तय करेंगे कि कौन ठीक है कौन खराब है? 151 का आरोपी पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर किया जाता है और बलात्कार का आरोपी चिन्मयानंद उसे ये संत मानते हैं। तो ये लेकिन मुद्दा हट जाएगा, मुद्दे पे ही कहना चाह रहे हैं, मुद्दे का जवाब नहीं है इनके पास, इसलिए ये सब बातें हो रही है। मुद्दे का जवाब ना होने पे ही भाजपा भटकती है और जोर जोर से चिल्लाती है ताकि सामने वाले की आवाज दब जाए। मुझे कोई मुद्दा डिस्कस नहीं किया, कोई मुद्दा डिस्कस नहीं किया। आवाज उठाने से गला फाड़ के चिल्लाने से भाजपा सही नहीं हो जाती है और भाजपा चुनाव करती है वही पंचायत चुनाव में है जो चुनाव में किया। दबंगई से, गुंडई से, येन केन प्रकारेण
और हर तरह से बस चुनाव जीतना इनका एकमात्र लक्ष्य रहता है और कुछ नहीं है। ये आवाज सोनिया जी विकास भी चाहिए भाजपा किसी की सोनिया जी का ख्याल आ रहा है लोक सेवा में की गर्लफ्रेंड बोला जाता है तब नहीं ख्याल आता है भाजपा के लोगों को। आज बड़ा सोनिया जी का ख्याल आ रहा है, आज बड़ा ख्याल आ रहा है। क्या नहीं बोला गया सोनिया जी के लिए भाजपा के लोगों के द्वारा। बिग बुलेटिन की आज की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अगली बहस में। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल मिश्रा जी का, विकास का, वरुण का, अनुपमा जी का, राजेंद्र जी का और राधेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस में अगले विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।